नमस्ते, आदाब और सत्यमेव जयते। आप जुट ढा चुके हैं देश के सबसे विश्वसनीय और पेंशनरों को समर्पित न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज की रात हम इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखने की कगार पर खड़े हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये देश के उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए आशा की एक नई किरण है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दी। यह उन आंखों के लिए एक संदेश है जो दशकों से एक सम्मानजनक पेंशन की प्रतीक्षा में पथरा गई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस बहुप्रतीक्षित 8,500 की न्यूनतम पेंशन की, जिसके लिए हमारे पेंशन भोगी भाई बहनों ने एक लंबा और अथक संघर्ष किया है। इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मुद्दा आज आया है। हाल ही में संपन्न हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की महाबैठक ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं और कुछ ऐसी चर्चाओं को जन्म दिया है जो आने वाले कल की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस खास पेशकश में हम आपको उस बैठक के अंदर की हर एक छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे। हम परत दर परत खोलेंगे कि माननीय श्रम मंत्री डो मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर मुहर लगी, किन पर गहन चिंतन हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी पेंशन को लेकर क्या ठोस बातचीत हुई। यह सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है। यह हमारे पेंशनरों के अधिकारों के लिए चलाया जा रहा एक मीडिया महाअभियान है, और इस अभियान की असली ताकत आप हैं, हमारे जागरूक दर्शक। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आवाज को कमजोर नापा डीडीएच ने दें। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके लिए यह खबर मायने रखती है। आपका एक शेयर किसी के बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और विस्तृत पड्डी अचताल। नई दिल्ली का विज्ञान भवन तारीख गवाह है उस ऐतिहासिक दिन की जब देश के श्रम और रोजगार के भविष्य को दिशा देने वाली सर्वोच्च संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक का आयोजन हुआ। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि यह एक 2 दिवसीय चिंतन शिविर था जिसका उद्देश्य केवल एजेंडे पर टिक मार्क करना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों और 72 लाख से अधिक पेंशनरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस और दूरगामी समाधान खोजना था। इस महामंच की अध्यक्षता कर रहे थे भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। उनके नेतृत्व में भविष्य की नीतियों पर मंथन करने के लिए वहां मौजूद थी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी, जो बोर्ड की उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावर जी और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी जैसे शीर्ष अधिकारी भी इस गहन विचार विमर्श का हिस्सा थे। इस बैठक में केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जो इसे एक स्टीकरारण त्रिपक्षीय संवाद का मंच बनाता है। जैसा कि श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया, माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। अब बैठकें कुछ घंटों की औपचारिकता नहीं होंगी। अब महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिंतन होगा ताकि ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसे संगठन जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकें। इसी दृष्टिकोण के साथ इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में उन सभी मुद्दों पर बात हुई जो सीधे तौर पर आपके जीवन से जू हैं। इस बैठक से जो पहली और सबसे ठोस खुशखबरी निकलकर सामने आई है, वह देश के 6 करोड़ ढिहांड से भी ज्यादा ईपीएफ सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2024-25 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.20% 8 को 10% की वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई जो आपके भविष्य निधि खाते में जमा है, अब और तेजी से बढ़ेगी। यह ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में एक सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है, और यह इस बात का प्रमाण है कि ईपीएफओ अपने निवेशों का प्रबंधन कितनी कुशलता से कर रहा है ताकि अपने सदस्यों को अधिकतम रिटर्न दिया जा सके। यहां प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। सीबीटी द्वारा यह सिफारिश अब वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करेगी
और उसके तुरंत बाद यह ब्याज आपके ईपीएफ खातों में जमा कर दिया जाएगा। यह फैसला दिखाता है कि सरकार और ईपीएफओ आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईपीएफओ केवल आपके रिटायरमेंट की ही चिंता नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की भी परवाह करता है। इसी दिशा में सीबीटी की बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना यानी ईडीएलआई से जुड़ रहा है। इस योजना में कुछ ऐसे प्रमुख संशोधन किए गए हैं जो किसी भी सदस्य के परिवार को अनहोनी की स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। बीमा लाभों में अभूतपूर्व वृद्धि योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभ की राशि में एक उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसका अर्थ है कि यदि सेवा में रहते हुए किसी सदस्य का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अब पहले की तुलना में काफी अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उन्हें उस मुश्किल गड्डी में सल प्रदान करेगी। न्यूनतम लाभ की गारंटी। एक बेहद मानवीय और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सेवा के पहले 12 महीनों के भीतर भी मृत्यु होने पर एक न्यूनतम सुनिश्चित लाभ की शुरुआत की गई है। पहले कम सेवा अवधि के कारण ऐसे मामलों में परिवार को बहुत कम राशि मिलती थी, लेकिन अब इस नए नियम से उन परिवारों को भी एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। गैर योगदान अवधि के बावजूद लाभ। कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी कुछ समय के लिए योगदान नहीं दे पाता, लेकिन वह नौकरी में बना रहता है। ऐसे मामलों में यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, तो परिवार को लाभ मिलने में कठिनाई होती थी। इस विसंगति को दूर करते हुए अब यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे सदस्यों के परिवारों को भी योजना का पूरा लाभ मिले। सेवा की निरंतरता का सम्मान। जो कर्मचारी अक्सर नौकरियां बदलते हैं, उनके लिए भी सेवा की निरंतरता को लेकर नियमों को और स्पष्ट और सरल बनाया गया है, ताकि उनका बीमा कवर बिना किसी रुकावट के जारी रहे। यह बदलाव महज तकनीकी संशोधन नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि ईपीएफओ अब एक ट्रस्टी की भूमिका से आगे बढ़कर एक अभिभावक की भूमिका निभा रहा है, जो हर परिस्थिति में अपने सदस्यों और उनके परिवारों के साथ खड़ी ढाका है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वह सवाल जो देश के 72,67,68,000 से अधिक पेंशन भोगी हर सुबह पूछते हैं। हमारी न्यूनतम पेंशन 8,67,500 कब होगी? हमें आपको यह बताते हुए गर्व भी है और एक नई उम्मीद भी जग रही है कि सीबीटी की इस 2 दिवसीय बैठक में पेंशनरों के इस मुद्दे पर अत्यंत गहन और विस्तृत विचार विमर्श हुआ। ये कोई सतही चर्चा नहीं थी। बैठक में मौजूद सूत्रों और अधिकारियों के संबोधनों से यह साफ है कि पेंशनरों की पीड़ा और उनकी मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुना और समझा गया। बैठक में इस बात पर गहन चिंतन किया गया कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि आज की महंगाई, बढ़ते चिकित्सा खर्चों और जीवन यापन की लागत के हिसाब से अपर्याप्त है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी, वह बुढ़ापे में सम्मान के साथ कैसे जिए, यह चिंता बैठक के केंद्र में थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आए। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न मॉडलों पर चर्चा हुई। कैसे फंड की वित्तीय सेहत को बनाए रखते हुए पेंशनरों को एक सम्मानजनक राशि दी जा सकती है, इसके हर पहलू पर विचार किया गया। यह सच है कि बैठक के तुरंत बाद पेंशन वृद्धि की अंतिम घोषणा नहीं की गई, क्योंकि यह एक जटिल और बद्ध वित्तीय निर्णय है जिसके लिए कई स्तरों पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सबसे बद्ध और सकारात्मक बात है, वह यह है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। यह अब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार और ईपीएफओ की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। बैठक में हुआ यह गहन विचार विमर्श इस बात का संकेत है कि समाधान की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा दिए गए हैं। यह उस लंबी सुरंग के अंत में दिखने वाली रोशनी की तरह है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई ठोस घोषणा होगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ सरकार और ईपीएफओ इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुगम और सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। इस बैठक में इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र की सुगमता।
हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों और दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगने की पीड़ा अब खत्म होने वाली है। इस बात पर गहन चर्चा हुई कि जो बुजुर्ग और बीमार पेंशन भोगी घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें यह सुविधा उनके घर पर ही कैसे उपलब्ध कराई जाए। डोर स्टेप वेरिफिकेशन की व्यवस्था को और मजबूत और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया है। प्रयास प्रयास पहल का विस्तार। ईपीएफओ ने प्रयास नामक एक बेहतरीन पहल शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही उसके सारे बकाए यानी पीएफ और पेंशन के दस्तावेज सौंप दिए जाते हैं। ये रिटायरमेंट के दिन सम्मान देने की एक अनूठी पहल है। इस बैठक में इस पहल को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। एक ऐसी केंद्रीयकृत प्रणाली बनाने पर भी विचार हुआ जिससे सभी पेंशनरों को उनकी मासिक पेंशन हर महीने एक ही तारीख को बिना किसी देरी या तकनीकी गड्डी डबद्दी के सीधे उनके खाते में मिल सके। ये सभी कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कि आपको अपने ही पैसे और अधिकारों के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पर डीडीए। यह बैठक केवल मौजूदा सदस्यों और पेंशनरों तक ही सीमित नहीं थी। इसमें एक बर्थडे विजन पर भी चर्चा हुई। भारत के हर कामगार तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। आज ईपीएफओ के 6 करोड़ दिया से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन हमारे देश में 50 करोड़ दिया से भी ज्यादा का